सुंदरपुर नाम का एक गांव था। सुंदरपुर नाम का ही सुंदर रह गया था क्योंकि वहां की हरियाली को किसी की नजर से लग गई थी। सुंदरपुर गांव के हरियाली को नजर लगाने वाला और कोई नहीं, गांव का ही रहने वाला एक लकड़हारा हरिया था। हरिया लकड़हारा बेहद ताकतवर व्यक्ति था, इसीलिए वह दिन भर में एक पेड़ को बड़े आसानी से काट लिया करता था। हरिया लकड़हारे की ताकत और मेहनत को देख आसपास के सभी गांव से उसे ही पेड़ काटने को बुलाया जाने लगा। एक दिन पड़ोस के गांव से एक साहूकार हरिया के पास आकर कहता है, हरिया, मेरे घर के लिए फर्नीचर बनानी है। उसके लिए मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है। क्या तुम 10 दिनों में 15 पेड़ों को काटकर मेरे घर पहुंचा सकते हो? हरिया लकड़हारे ने कुछ देर सोच विचार करके साहूकार से कहा, अच्छा साहब, मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10 दिनों से पहले ही पेड़ों को काटकर आपके घर पहुंचा दूं। अगली दिन सुबह सूरज के उगने से पहले ही हरिया लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हरिया जंगल पहुंचकर पेड़ों को काटने लगा। शाम होते होते हरिया 2 पेड़ों को काट चुका था। इस तरह हर रोज 2 पेड़ों को काट दूंगा तो 10 दिनों के पहले ही मेरे 15 पेड़ों की गिनती पूरी हो जाएगी। इतना कहकर हरिया घर चला गया। इस तरह हरिया हर रोज सूरज निकलने से पहले ही जंगल चला जाता था और शाम होने से पहले ही 2 पेड़ों को काटकर घर लौट आता था। हरिया ने कुछ ही दिनों में काफी सारे पेड़ों को काट दिया। हरिया की इस निर्दयता को पास ही में एक आम का पेड़ देख रहा था। अरे, ये इंसान तो बड़ा ही निर्दय है। अगर ये इंसान इसी तरह पेड़ों को काटता रहा तो एक दिन यह जंगल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस निर्दय इंसान को तो पेड़ों का महत्व नहीं पता। मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। दोपहर का समय था। हरिया को भूख लग रही थी। वह खाना खाने आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह खाना खाने वाला था कि इतने में पेड़ से एक पका हुआ आम आकर उसके पास गिरा, जिसे देख हरिया आश्चर्य से कहने लगा, अरे यह क्या, बिन मौसम ये पका हुआ आम कहाँ से आ गया? जो भी हो, खाना खाने के बाद मीठा मीठा रसीला आम खाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। कहने के मुताबिक हरिया ने खाना खाने के बाद उसने आम को भी खा लिया। हरिया को जल्द बहुत ही बड़ा सबक मिलने वाला था, क्योंकि वहां आम खाने के बाद अदृश्य हो गया था। वह अब किसी को दिखाई और सुनाई नहीं देने वाला था। पर हरिया को यह बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि वह अदृश्य हो चुका है। हरिया शाम होती ही घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा। हरिया ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को पुकारते हुए कहा, अरे ओ काका, कहाँ जा रहे हो? पर बुजुर्ग व्यक्ति को हरिया की आवाज ना ही सुनाई दे रही थी और हरिया ना ही दिखाई दे रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति अपने रास्ते चले ही जा रहा था। यह देख हरिया में कहा, लगता है गर्मी की वजह से काका बहरा गए हैं। ना ही मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं और ना ही मेरी ओर देख रहे हैं। इतना कहते हुए हरिया वहां से चला गया। पर रास्ते भर हरिया गांव के किसी भी व्यक्ति से उसका हालचाल पूछता तो कोई भी व्यक्ति हरिया की ओर ना ही देख रहा था और ना ही जवाब दे रहा था। लगता है पूरा गांव पगला गया है। कोई मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। मैं चुपचाप अपने घर चला जाता हूँ। कुछ समय बाद हरिया अपने घर में था। अरे सुनती हो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। तुम खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। कुछ देर बाद हरिया खाना खाने बैठ गया और अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखने लगा। पर हरिया की पत्नी वहां से चली गई। यहाँ देख हरिया को बेहद गुस्सा आया। अब इसे क्या हो गया? पूरा दिन काम करके आया हूँ। खाना देने में इसकी नानी मर रही है। अब क्या तुम भी पगला गई हो गांव वालों की तरह? मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ और तुम बाहर चली गई हो। हरिया मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं आज इन सबको क्या हो गया है। इन सबको हुआ है या मुझे? इतना सोचते हुए हरिया आईने की ओर दौड़ पड़ा। आईने में उसने देखा कि उसकी परछाई आईने में दिखाई नहीं दे रहा है। यह देख हरिया बेहद ही डर गया और घबराते हुए सोचने लगा, इसका मतलब शाम से ना ही कोई मुझे देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। इसीलिए कोई मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा है।
हे भगवान, ये अचानक मुझे क्या हो गया? अच्छा भला तो घर से गया था। हरिया अपनी पत्नी को पुकारता रहा, पर ऐसा करके कोई फायदा नहीं हुआ। हरिया की पत्नी कुछ गांव वालों को लेकर हरिया को ढूंढने जंगल चली गई। काफी देर ढूंढने के बाद भी हरिया का कोई अता पता नहीं मिला। ये देख सबको लगने लगा कि हरिया को किसी जंगली जानवर ने मार डाला है, पर यह सब कुछ हरिया सामने खड़े देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए और हरिया एक जिंदा आत्मा बनकर अपने घर पर भटक रहा था और अपने पत्नी के तकलीफों से भरा जीवन को देख रहा था। एक दिन हरिया बड़े दुखी मन जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह आम के पेड़ के पास पहुंच गया और बैठकर रोने लगा। यह देख आम के पेड़ ने हरिया से पूछा, क्या हुआ हरिया, तुम रो क्यों रहे हो? यह सुन हरिया घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। आप कौन हो? क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? पेड़ ने कहा, हाँ हरिया, मैं तुम्हें देख और सुन सकता हूँ। मैं पेड़ बोल रहा हूँ जिसका फल तुमने खाया था, उसके बाद से ही ना तुम किसी को दिखाई दे रहे हो और सुनाई दे रहे हो। हरिया ने पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने दिनों से मैं एक जिंदा लाश बनकर जी रहा हूँ। पेड़ ने कहा, तुम जिस निर्दयता से पेड़ों को काट रहे थे, मुझे सबक सिखाना जरूरी हो गया था। जिस तरह तुम्हें अपने परिवार को तड़पते देखा नहीं जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह हमें नुकसान पहुंचते देख प्रकृति से रहा नहीं जा रहा है। कहीं यहाँ प्रकृति तुम इंसानों को अपने आगोश में ना ले लें, उससे पहले तुम्हें सबक सिखाना जरूरी हो गया था। जिस तरह तुम अपने परिवार के करीब होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसी तरह प्रकृति भी हमारे करीब होते ही कुछ नहीं कर पा रही है। प्रकृति भी उलझन में पड़ गई है कि उसे कहाँ बारिश करनी है। कहीं रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं अटलांटिक का बर्फ पिघल रहा है। इंसानों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इतनी पेड़ों को बेवजह काट दिया है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि इंसान पेड़ों को ना काटे। इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से पेड़ों को काट सकता है, पर उससे पहले उन्हें पेड़ों को लगाना भी जरूरी होना चाहिए। जब एक पेड़ काटा जाए तो उससे पहले 10 पेड़ों को लगाना जरूरी होना चाहिए। इस तरह प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखेंगी। यहाँ सुन हरिया ने पेड़ से माफी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब से मैं पेड़ नहीं काटूंगा, बल्कि मैं पेड़ लगाऊंगा और बेचूंगा। हरिया की बात सुन पेड़ ने कहा, अब से तुम अपने सामान्य जीवन जी सकते हो। जाओ अपने परिवार के पास जाओ। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह हम अपने परिवार और बच्चे के बिना नहीं जी पाते हैं, उसी तरह प्रकृति भी अपने पेड़ पौधे और जीव जंतु के बिना नहीं जी पा रही। हमें प्रकृति की सहायता करनी चाहिए, इसलिए हर किसी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी जरा से भी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।